क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे ऑप्शन है ए हरमन सिंह, बी अमनप्रीत सिंह, सी दीपिका पल्लिकल या फिर डी के लोकेश। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी अमनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 विद्या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो हमारे ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी गुजरात। तो हमारा करेक्ट आंसर ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो हमारे ऑप्शन है ए वैज्ञानिक, बी अभिनेता, सी गायक या फिर डी राजनेता। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य की सिमिलीपाल काई चटनी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी त्रिपुरा या फिर डी ओडिशा। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने एशिया विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में पदभार संभाला है? तो हमारे ऑप्शन है ए श्री विकासशील, बी इंद्रमणि पांडे, सी संजीव अग्रवाल या फिर डी शशि सिंह। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए श्री विकासशील। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश की धावक ब्रिटाइस चेबेट ने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हमारे ऑप्शन है ए नाइजीरिया, बी केन्या, सी ब्राजील या फिर डी इंडोनेशिया। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी केन्या। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो हमारे ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय या फिर डी शिक्षा मंत्रालय। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है ए पी संतोष, बी डॉक्टर राजीव शाह, सी जी राम मोहन राव या फिर डी वी श्रीनिवासन। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी जी राम मोहन राव। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारे ऑप्शन है ए बहरीन, बी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सी अल्जीरिया या फिर डी गुयाना गणराज्य। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी गुयाना गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो हमारे ऑप्शन है ए नासा, बी सैनिस, सी इसरो या फिर डी कास कॉस्मोस। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी इसरो। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य ने इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है? तो हमारे ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी गोवा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा? तो हमारे ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी संयुक्त अरब अमीरात या फिर डी जर्मनी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? तो हमारे ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी पंजाब। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो हमारे ऑप्शन है ए अरिदम बागची, बी वी श्रीनिवासन, सी मनोज मुकुंद नरवाणे या फिर डी पी संतोष। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी मनोज मुकुंद नरवाणे। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी तेलंगाना या फिर डी तमिलनाडु। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउअर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो हमारे ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी पुर्तगाल या फिर डी स्पेन। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो हमारे ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी सऊदी अरब या फिर डी ब्राजील। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए भारत। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य के कॉलेज फंगथासी मिशन 2024 की शुरुआत हुई है? तो हमारे ऑप्शन है ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड या फिर डी मणिपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी मणिपुर।
क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए 4 जनवरी, बी 6 जनवरी, सी 9 जनवरी या फिर डी 10 जनवरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में पंडित हरिराम द्विवेदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो हमारे ऑप्शन से ए शास्त्रीय गायक, बी शास्त्रीय नर्तक, सी साहित्यकार या फिर डी शिक्षाविद। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी साहित्यकार। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया है? तो हमारे ऑप्शन से ए कटक, बी हैदराबाद, सी कोची या फिर डी उदयपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हमारे ऑप्शन से ए फरीदाबाद, बी बेंगलुरु, सी अमृतसर या फिर डी नई दिल्ली। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है ए पी संतोष, बी वी श्रीनिवासन, सी समीर कुमार सिन्हा या फिर डी मनोज श्रीवास्तव। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी समीर कुमार सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस देश के चागी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? तो हमारे ऑप्शन है ए संयुक्त अरब अमीरात, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी सिंगापुर। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपोर्ट टीवी लॉन्च किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है ए चीन, बी फ्रांस, सी अमेरिका या फिर डी जर्मनी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो हमारे ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी मध्य प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो हमारे ऑप्शन है ए नासिक, बी उदयपुर, सी अयोध्या या फिर डी अमृतसर। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में भारत के एंटार्क्टिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो हमारे ऑप्शन है ए जापान, बी मॉरिशस, सी इटली या फिर डी ईरान। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में कौन घोड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो हमारे ऑप्शन है ए दिव्य कीर्ति सिंह, बी दीप्ति शर्मा, सी अनाहत सिंह या फिर डी शेफाली वर्मा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए दिव्य कीर्ति सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 स्टाइलर ड्रोन का अनावरण किया है? तो हमारे ऑप्शन है ए कटक, बी हैदराबाद, सी कोची या फिर डी उदयपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान या फिर डी रूस। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी चीन। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में दक्षिण कोरिया कंपनी सिमेटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो हमारे ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी गुजरात। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में कहाँ हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करेंगे? तो हमारे ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी तेलंगाना। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस केंद्र मंत्री ने मोदी एंजाइंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हमारी ऑप्शन है ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी स्मृति ईरानी, सी भूपेंद्र यादव या फिर डी अनुराग ठाकुर। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है ए शील वर्धन सिंह, बी पी संतोष, सी वी श्रीनिवासन या फिर डी समीर कुमार सिन्हा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए शील वर्धन सिंह। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर कोई मिस्टेक हुई है वीडियो में तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस, अगर आपको ये सब क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड नहीं तो ये डिस्प्ले पर शो हो रहा है क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गाइज, आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, एंड यूं ही मेहनत करते रहिए, एंड आई विश आपका गोल आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।